जय भोले की दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आ गए हैं बेला की वैक्सीनेशन के लिए और ये रमते राम रोड पर वेट क्लिनिक है, पशु चिकित्सालय जिसको कहते हैं हिंदी में। ये रमते राम रोड गाजियाबाद पर है, सरकारी है, राजकीय पशु चिकित्सालय। देखिए आपको हमने जूम करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना मना था, तो हमने फिर भी थोड़ी बहुत ये वीडियो वहाँ पहुँच करके बना ली थी, पर उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियो मत बनाएं। 700 रुपये का इसको इंजेक्शन लगा था। ये 1 साल 3 महीने की हो गई है, जो साल में एक बार लगता है। प्लस इसको पेट के कीड़ों की दवाई दी थी, 200-300 रुपये की वो दवाई आई थी, मतलब 1000 रुपये का उस दिन खर्चा हुआ था। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं घर और गन्ने का जूस हमें दिख जाता है, जो कि हमें बहुत ही फेवरेट है हमारा। तो हमने सोचा कि भाई इतनी गर्मी, लू पड़ रही है, अभी सही टाइम से पहले इतनी गर्मी हो गई शुरू, तो हमने इसको बोला था कि भाई बिना नमक का, बिना मसाले का और बिना बर्फ़ का हमें प्योर जूस देगा। तो इसने 10 रुपये का नहीं, 20-20 रुपये का कम से कम दिया, जिसमें हमने 4-5 गिलास लिए और वैशाली जी ने पिया। और ये वैशाली जी अपनी बहन, जो इनकी बड़ी बहन है नेहा त्यागी जी, उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और जूस का आनंद ले रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत बढ़िया जूस है, पर तुमने इसमें नमक और ठंडा नहीं डलवाया। मैंने कहा जी अभी हम लू में से, गर्मी में से आए हैं, सर्द गर्म हो जाएगा, इसलिए आप जो है ऐसे ही पियो, बढ़िया लगेगा टेस्ट। फिर उसके बाद में देखिए गाइज, हमारे पास आ जाती है हल्दीराम की गाड़ी, जो कि होली से नहीं आई थी, होली से पहले आई थी, लेकिन होली के बाद कम से कम 1 हफ्ते बाद आई है और सामान बिल्कुल ख़त्म हो रखा था। तो हमने सारा 5, 10, 20 वाला जो भी छोटा मोटा आइटम था, नमकीन, चिप्स का, हल्दीराम का, सारा भर लिया। फिर उसको मैंने अलग अलग डिवाइड करा। जो डबल डबल थी, ट्रिपल ट्रिपल लड़ियाँ थी, वो सब मैंने अलग रखी एक्स्ट्रा के लिए स्टॉक में। और जो बिल्कुल स्टॉक ख़त्म था, वो बिल्कुल सारी नई नई लड़ियाँ जो है सामने टांगना शुरू कर दिया, छाट छाट करके। और जो एक दो पीस बचे हुए थे, वो फिर मैंने बाद में नीचे स्टेपल कर दिए, ताकि वेस्टेज ना बढ़े और डैमेज ना बढ़े। तो दोस्तों, जब हमने वहाँ पर गए थे वैक्सीनेशन के लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जो है प्राइवेट में भी जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। लेकिन हमारा तो जो डॉग है वो लेब्रा मिक्स है, और भगवान की दुआ से बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। उसका हम ऐसे ही केयर करते हैं ताकि और लोगों को भी दिक्कत परेशानी ना हो। फिर जैसे कि आपको पता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ ये दुकान है और 24 घंटे हमारा यहीं पे बीतता है। सेकंड हाफ ये देख सकते हैं आप कि दुकान पे हम पहुंचने के बाद में इतना सब कुछ करा, सामान वामान लिया, जूस पिया, उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगाई। अब से पहले हमने आपको दिखाया था कि भाई जो हमारा सुबह 6:30 बजे से दुकान खुल जाती है और 12-1 बजे तक जो फर्स्ट पीरियड होता है वो दिखाया था। अब हम सेकंड हाफ दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो पूरा रूटीन है वो कैसा रहता है। तो दोपहर के बाद शाम ढलने लगी है, फिर चाय का ऑर्डर आ गया, अपने कस्टमर हमारे बैठे हुए देखे ही थे। फिर हमने बढ़िया सी कड़क चाय बनाई और फिर मैंने और वैशाली जी ने दोनों ने चाय का लुफ्त उठाया और चीयर्स करके एक दूसरे को अप्रिशिएट किया कि भाई आज का दिन बहुत अच्छा गया हमारा, चलो बैठ करके चाय पीते हैं। देखिए हमारे रिश्ते इसी तरीके से मधुर होते हैं। हम घर परिवार में जो है आपस में ऐसे ही घुल मिल कर रहने चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर देखिए धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, धीरे धीरे शाम ढल रही है, अब लाइट भी जल गई है। जैसे कि पूरे दिन भर में हम क्या करते हैं कि भाई लाइट की बचत करते हैं, क्योंकि कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इतनी रीडिंग आती है इसकी बहुत ज़्यादा। तो हम दिन में कोशिश करते हैं कि सनलाइट से ही काम चला लें, ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब शाम हो रही है तो लाइट भी जल गई। और फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे जानकार हैं, रेगुलर हमारे कस्टमर है, शैलेश है, अभिषेक है, प्रवीण है, और ये इसका भाई है, इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, और उधर पीछे वो बैठा हुआ है संजू। तो इनके यहाँ पे शादी वादी है, तो ये दोनों देखो सब सारे मस्ती कर रहे हैं, यहाँ बैठ करके गप्पे मार रहे हैं। फिर अब धीरे धीरे दुकान बढ़ाने का टाइम हो जाएगा। देखो मम्मी ने खाना बना करके ऊपर से भेज दिया। हमारी मम्मी इतनी मेहनत करती हैं हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, हमारी प्रेरणा है। वैशाली जो है कल गई थी, खाटू श्याम जी का, बाबा का बहुत बड़ा जागरण हुआ था, उसकी हमने वीडियो डाली थी। और हम उसी का जो रिकॉर्डिंग है ना, जो लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी यूट्यूब पे और जो फेसबुक पे उनका जो प्रसारण चल रहा था, वो हम उसको रिपीट टेलीकास्ट करके हम देख रहे थे। बहुत आनंद आया और उसमें हमें सरप्राइज़ भी मिला, भगवान ने गिफ्ट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया वीडियो में। मम्मी ने टाइम से खाना भेज दिया था, तो वैशाली ने खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। फिर जब कस्टमर धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो अब देख रहे हैं खाली टाइम में फिर हमने थोड़े से गप्पे वप्पे मारे, बैठ करके बातचीत बातचीत करी। फिर लगा कि भाई टाइम हो गया दुकान बढ़ाने का, फिर धीरे धीरे हमने सामान उतारना शुरू करा।
आप देख सकते हैं कि भाई कितनी मेहनत लगती है पूरी दुकान को बाहर निकालने में, फिर वापस से समेट के अंदर ले जाने में। देखो बाहर वाली काट भी वैशाली जी साफ़ करने लग गई हैं, क्योंकि हम कोई भी काम सुबह के लिए नहीं छोड़ते, पूरी साफ़ सफाई काट की, क्योंकि सुबह बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, लक्ष्मी का वास हो, और काम हम लेट भी हो तो जल्दी हमारा शुरू हो जाएगा कि हमें ज़्यादा झाड़ पोंछ ना करनी पड़े। उसके लिए हम रात में ही लगभग सारे प्रोग्राम जो है सारा तैयार करके रखते हैं। देखिए ब्रिटानिया के बिस्किट वगैरह आए थे, तो बच्चे, मैं, मम्मी, पूरा परिवार हमारा जो है इसी काम में लगा रहता है। पूरे दिन भर एक दूसरे का हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से हम इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखते हैं इतनी कितनी हेल्प करते हैं सब मिलजुल करके। और यहाँ पर बेला बार बार हमें परेशान कर रही थी कि मुझे टॉयलेट पोटी करा के ले आओ। फिर मुझे लगा कि देखो फ्रिज में देखो सामान खत्म हो रहा है, तो मैं साथ के साथ सामान भी लगा दूँ फ्रिज में, ताकि सुबह दुकान खोलूँ तो मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े, फटाफट जो भी सामान है निकालूं, बाहर टांग दूं और आराम से बैठ जाऊं, बस झाड़ू पोछे का काम रह जाए। और फिर उसके बाद में हमने सारा सामान उतारा, धीरे धीरे पंडित जी को बुलवाया, सामान अंदर रखवाया, धीरे धीरे। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। ऐसा ही लगता है 16 17 घंटे हम दुकान पे जो अपना टाइम देते हैं। ये सेकंड हाफ वाली वीडियो आप हमारी देख रहे हैं, फर्स्ट हाफ वाली हमारी वीडियो आपने इससे पहले देख रखी है कि दुकानदार की लाइफ कितनी मेहनती और कितनी जो है समय देना पड़ता है उसे, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद में सारा सामान अंदर हो गया, फिर हमने दूध, दही, छाछ वगैरह सब अलग अलग कैटेगरी बना बना करके उनकी रखी। बाहर वाला काउंटर रह गया था, तो फिर हमने चाय के कप वगैरह ख़त्म हो रखे थे, तो वो चाय के कूलर लगाए वापस से उसमें, क्योंकि यहाँ नीचे स्टोर सा है काफ़ी बड़ा, देखें आप बॉक्स सा बना हुआ है पूरा। इसमें ऊपर का सामान निकाल के इजीली रख देते हैं, ताकि बार बार अंदर बाहर ना करना पड़े। इजीली यहाँ से टांग भी लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर छत भी है, ताकि बारिश वारिश से थोड़ा बचा जा सके, धूप से बचा जा सके, सामान ना खराब हो। मतलब फिर आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी बिजी लाइफ है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। पर यह है कि हमारे घर परिवार के सभी लोग जो है शाम के टाइम में सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बच्चे पढ़ाई के बाद भी, खेलने कूदने के बाद भी हमारा साथ देते हैं। फिर हम धीरे धीरे दुकान देखते जा रहे हैं, आप लॉक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने लाइट भी बंद करी। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई कितने चैलेंजेस होते हैं एक दुकानदार की लाइफ में, वो कितना टाइम देता है वहाँ पर। हमारे नीचे ये आंटी और ये दीदी रहती हैं, इनकी केयर टेकर जो हैं, ये सर्वोदय हॉस्पिटल्स है। उसके बाद सारा सामान देखो दुकान के अंदर कैसे भर गया है, पूरा पैक हो गया खचाखच, निकलने के लिए, आने जाने के लिए जगह भी नहीं बची। इस सारे सामान को बाहर निकाल के ले जाना, फिर इस सारे सामान को समेट करके वापस अंदर लाना, कोई छूट ना जाए, कोई खराब ना हो जाए, कोई टूट ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर जो है रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं रोज। और फिर हमने शटर डाउन करा, लॉक किया, लाइट वाइट बंद करें, भगवान का शुक्रिया अदा करा कि भगवान आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बिक्री रही, बहुत अच्छा मार्जिन रहा, और सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये